विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? जब भी राहुल गांधी कुछ भी बड़ा करने की सोचते हैं, वैसे ही उनके पुराने साथी उन्हें अलविदा कह जाते हैं। अब देखिए ना, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, तब कांग्रेस के दशकों पुराने नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी। और अब जब राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तो पार्टी के एक और बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद और मिलिंद के पार्टी छोड़ने में काफी सिमिलैरिटी भी है। इस वीडियो में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। आपको मिलिंद देवड़ा के बारे में बताएंगे कि वो कौन है, उनके कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या है और इससे पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। मिलिंद ने रविवार की सुबह 8:36 पर एक ट्वीट किया और लिखा कि आज मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। जी हाँ, 55 साल पुराना। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा थे, जिनका साल 2014 में कैंसर के कारण निधन हो गया। वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 1968 में मुंबई में एक पार्षद के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और कई बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। ठीक ऐसे ही उनके बेटा मिलिंद पहली बार साल 2004 में मुंबई साउथ से सांसद बने थे और उन्हें केंद्र की मनमोहन सरकार में 2 बार राज्य मंत्री का पद मिला था और अभी तक वे कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में कोषाध्यक्ष की भूमिका में थे। हालांकि अब मिलिंद ने कांग्रेस छोड़ दिया है, वो भी तब जब राहुल गांधी लोकसभा से पहले एक बड़ा पॉलिटिकल कदम उठा रहे हैं, यानी कि मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत की है। मिलिंद के कांग्रेस छोड़ने पर सबसे बड़ा बयान आया वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे का टाइमिंग पीएम मोदी ने तय किया है। साथ ही ये भी बताया कि देवड़ा राहुल गांधी से बात करना चाहते थे। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान जयराम रमेश ने कहा, देवड़ा ने शुक्रवार को मुझसे फोन पर बात की थी और अनुरोध किया था कि वह दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दावे पर राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे शुक्रवार सुबह 8:52 पर मैसेज किया और फिर दोपहर 2:47 पर मैंने जवाब दिया, क्या आप स्विच करने की योजना बना रहे हैं? 2:48 पर उनका मैसेज आया, क्या आपसे बात करना संभव नहीं है? मैंने कहा कि मैं आपको फोन करूंगा और 3:40 पर मैंने उनसे बात की। जाहिर तौर पर यह सब एक दिखावा था और उन्होंने जाने का मन बना लिया था। उनके जाने की घोषणा का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किया गया था। अब ये तो हो गई देवड़ा के जाने और उनके जाने पर कांग्रेस से क्या कुछ रिएक्शन आया उसकी बात। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देवड़ा ने कांग्रेस से इस 55 साल पुराने रिश्ते को तोड़ने का मन क्यों बनाया। सबसे बड़ा कारण है साउथ मुंबई लोकसभा सीट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस सीट से मिलिंद के पिता सालों से सांसद थे और फिर साल 2004 से साल 2014 तक मिलिंद सीट पर सांसद रहे। लेकिन इसके बाद इस सीट पर शिवसेना के अरविंद सावंत 2 बार चुन लिए गए, जो अब उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप में शामिल है। और अब जो इंडिया अलायंस बना है, उसमें उद्धव ठाकरे वाले गुट को कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करनी पड़ रही है। इस सीट शेयरिंग में उद्धव ठाकरे साउथ मुंबई की सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं और अगर कांग्रेस इसमें सहमत हो जाती है तो मिलिंद से उनकी दशकों पुरानी वाली पारंपरिक सीट छूट जाएगी। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि अगर मिलिंद शिंदे गुट वाली गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो उन्हें ये पारंपरिक सीट मिल सकती है। जाते जाते आपको गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में भी बता देते हैं। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, यानी कि 7 सितंबर साल 2022 को, तो उससे ठीक 11 दिन पहले यानी कि 26 अगस्त साल 2022 को गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इसका कारण बताते हुए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था, अगर राहुल इंदिरा राजीव का 50वां हिस्सा भी होते तो कामयाब होते। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व बताते हुए उनके अध्यादेश फाड़ने का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी में बने रहने के लिए ऋण विहीन होने की जरूरत है। आजाद ने यह भी कहा था कि कांग्रेस में अब फैसले सोनिया गांधी नहीं लेती, बल्कि राहुल के कुछ चाटुकार लेते हैं।
तो ये थी राहुल गांधी के न्याय यात्रा की शुरुआत करते ही मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से 55 साल पुराने रिश्ते को तोड़ने की पूरी कहानी। साथ ही आपको वो किस्सा भी बताया कि कैसे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया था। राजनीति से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियों से भरपूर वीडियोस देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।